अल्लाह सबकी सुनता है एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के दारमियान बसा हुआ। वहां एक गरीब बेवा और उसका 8 साल का बेटा अयान रहते थे। अयान बहुत मासूम, नेक दिल और अल्लाह से बहुत मोहब्बत करने वाला बच्चा था। उनका घर मिट्टी का था, छत पुरानी थी और गुजारा मुश्किल से होता था। अयान की अम्मी लोगों के कपड़े सिलकर रोजी कमाती थीं। अक्सर घर में खाना कम होता, लेकिन अयान ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों, जब तुम्हें कोई जरूरत हो तो किससे मांगते हो? सब बच्चे बोले, अबू से, अम्मी से। अयान चुप था। टीचर ने पूछा, अयान तुम किससे मांगते हो? अयान मुस्कुराया और बोला, मैं अल्लाह से मांगता हूं, अल्लाह सबकी सुनता है। क्लास के कुछ बच्चे हंस पड़े। अल्लाह सीधा आके देता है क्या? किसी ने मजाक उड़ाया, लेकिन अयान को यकीन था। मुश्किल वक्त एक रात तेज बारिश हुई। उनके घर की पुरानी छत तपाकने लगी। पानी अंदर गिरने लगा। बिस्तर गीला हो गया। अयान की अम्मी परेशान होकर बर्तनों से पानी रोकने की कोशिश करने लगीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, या अल्लाह मदद फरमा। अयान ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी रोएं नहीं, अल्लाह सुन रहा है। उस रात अयान ने तहज्जुद के वक्त उठकर छोटी सी जानमाज बिछाए। उसके छोटे हाथ उठ गए। या अल्लाह, मेरी अम्मी थक जाती हैं, हमें एक अच्छा सा घर दे दे और अम्मी को कभी रोने ना देना। आप सब सुनते हो ना अल्लाह? उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मस्जिद का वाकया, अगले दिन मस्जिद में एक शहरी आदमी आया। वो गांव में एक छोटा मदरसा बनवाना चाहता था। नमाज के बाद उसने इमाम साहब से कहा, मैं चाहता हूँ किसी बहुत ज़रूरतमंद घर की मदद करूँ। इमाम साहब ने कहा, यहाँ एक बेवा और उसका बेटा रहता है, बहुत सब्र वाले लोग हैं। वो आदमी उनके घर पहुंचा। छत से पानी टपक रहा था। घर की हालत देखकर उसका दिल भर आया। उसने तुरंत मजदूर बुलाए, नई छत लगवाए, घर ठीक करवाया, राशन भी भिजवाया। अयां की अम्मी हैरान रह गई, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, अल्लाह ने दिल में डाल दिया। अयान चुप खड़ा सुन रहा था। फिर धीरे से बोला, मैंने कल रात अल्लाह से कहा था। उसकी अम्मी की आंखों से आंसू बह गए। दूसरा इम्तिहान, कुछ महीने बाद अयां बहुत बीमार हो गया। बुखार उतर ही नहीं रहा था। दवाई के पैसे भी मुश्किल से थे। डॉक्टर ने कहा, टेस्ट करवाना जरूरी है। अयां की अम्मी मस्जिद के कोने में बैठ कर रोकर दुआ करने लगीं। अयां कमजोर आवाज में बोला, अम्मी, अल्लाह को बोलो ना, अल्लाह सबकी सुनता है। उस रात एक पुराना सिलाई का कस्टमर घर आया। उसने कहा, बजी, आपने पहले मेरे लिए कपड़े सिले थे। मैं शहर जा रहा हूं, ये कुछ पैसे हैं, रख लो। वही पैसे टेस्ट और इलाज के लिए काफी हो गए। डॉक्टर ने कुछ दिन बाद कहा, अब फिक्र की बात नहीं। अयान ठीक हो गया। टीचर को जवाब स्कूल में टीचर ने फिर एक दिन कहा, बच्चों, अल्लाह दुआ कैसे कबूल करता है? अयान ने हाथ उठाया, अल्लाह सीधा नहीं आता, वो लोगों के दिल बदल देता है, फिर मदद लोगों के जरिए आती है। टीचर की आंखें नम हो गए। आखिरी पैगाम रात को आया अपनी अम्मी के पास लेता हुआ बोला, अम्मी, अल्लाह दूर नहीं होता ना? अम्मी ने उसे गले लगा लिया। बिल्कुल नहीं बेटा, अल्लाह हर आंसू देखता है, हर दुआ सुनता है और सही वक्त पर देता है। अयाम मुस्कुराया, फिर तो हम कभी अकेले नहीं। स्टोरी मोरल, वॉइस एंड के लिए, जब बंदा टूट कर अल्लाह को पुकारता है तो जमीन और आसमान के बीच कोई दीवार नहीं रहती। अल्लाह सबकी सुनता है, बच्चे की मासूम दुआ भी, माँ की चुप आंसू भी।